शांति। आज हमारे बीच भ्राता रामदास भाई जी उपस्थित हैं, तो मैं रामदास भाई जी से विशेष अनुरोध करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद बाबा ने आपको क्या अनुभव कराया, तो आप हमारे समक्ष अपना अनुभव शेयर करेंगे। बी के रामदास भाई। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बी के रामदास भाई है। मैं वर्तमान में केंद्रीय रिसर्च अनुसंधान केंद्र जालमा में सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर सेवाएं दे रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आर्ट गैलरी ताजगंज आगरा में भी नियमित सेवाएं दे रहा हूं। लेकिन इसके संस्था से जुड़ने के लिए मैं भिन्न भिन्न तरीके से जब अपनी अवस्था में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा जो अनुभव है साथ में जुड़ने का, वो बड़ा रमणीक और उत्क्रमणीय है। पढ़ाई के साथ साथ जब मैं बाबा का मुझे परिचय हुआ, तो मुझे एक अनोखा परिचय हुआ, जिसमें मैं जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर पहुंचा, तो बाबा ने मुझे सबसे पहले मीठी टोली खिलाई, और टोली के साथ साथ वहाँ का जो वातावरण था मेरे मन को भा गया, और मैं उसी दिन से बाबा का नियमित स्टूडेंट बन गया। और बाबा ने सबसे पहले मुझे 1994 में मधुबन घर में बुलाया। तो वहाँ पर मैं पहुँचा, तो सबसे पहले बाबा ने मुझे सेवाधारी की सेवाएं दी। उस समय सबसे पहले मैंने चाय डिपार्टमेंट में सेवाएं की, और वहाँ पर बड़ी दादी दीदियाँ का उनका अपार प्यार सेवाधारियों के लिए मिलता था, तो उनकी क्लासेज भी करने को मिली। उनसे मेरा तन मन धन सब रोमांचित हो उठा। तो मैं हर कार्य में जी हाँ जी करते हुए आगे बढ़ता गया, और बाबा ने जीवन में जो भी उमंग उत्साह दिलाया, उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ता गया। और मैंने हर वर्ष लगभग 1 माह की सेवाएं मधुबन बेहद घर में देने का सौभाग्य मिलता है। और इसके साथ साथ मैं अपनी वर्तमान में म्यूजियम पर आर्ट गैलरी ताजगंज में नियमित सुबह शाम सेवाएं देता हूं, जिससे ईश्वरीय परिवार बेहद खुश है और बाबा भी बेहद खुश है। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को बनाने के लिए बाबा नियमित क्लास कराते हैं, जो मेरे जीवन में कोई भी अगर उथल पुथल या तूफान आता है, तो बाबा मुझे बीच बीच में समझाने भी देते हैं, जिससे मैं अपने को संभाल लेता हूँ। और दीदियों के सहयोग से बाबा मुझे निमित्त बना कर के दूसरों की सेवा के लिए भी कहते हैं। तो मैं हाँ जी का पाठ पक्का करते हुए सेवा में निरंतर आगे चलता रहता हूँ। और बाबा भिन्न भिन्न जगहों पर भी सेवा के लिए हमें निरंतर टचिंग कराते रहते हैं। तो बाबा ने यानी आगरा से लेकर के अलीगढ़ तक की साइकिल यात्रा में भिन्न भिन्न
गाँव की सेवा करते हुए 15 दिन की यात्रा साइकिल द्वारा पूरी करवाई, जिससे कि बेहद की सेवाएं हुई और उससे अन्य आत्माओं का व मुझ आत्माओं का भी श्रेष्ठ भाग्य बना। इस भाग्य के उदय से आज संसार में जितनी भी उथल पुथल हो रही है उनका सामना करने की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर जागृत हुई और मैं खुशी खुशी से हर समस्या का समाधान बाबा से शक्ति लेकर के, बाबा से वरदान लेकर के, बाबा से ज्ञान गुण शक्तियाँ तीनों को भरपूर अपने जीवन में अपनाकर उन समस्याओं का समाधान करने में समर्थ बनता हूँ। और आगे चल कर के अन्य आत्माओं की जो भी समस्याएं हैं बाबा मुझे निमित्त बना करके उन समस्याओं का समाधान करने की विल पावर देते हैं और वो समस्याएं सहज ही उनके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। आज संसार में सबसे बड़ा जो तूफान उठ रहा है वो केवल व्यर्थ संकल्पों का उठ रहा है, जिससे प्रत्येक संसार की प्रत्येक मानव आत्मा ग्रसित है, जिसमें भिन्न भिन्न पहलुओं पर आत्माएं अपने जीवन में संकट की घड़ी का सामना कर रही हैं। जैसे कि आज सबसे जास्ती जो मानव है वो मन का रोगी है। मन के अंदर इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं जिससे उसका तन मन धन जन सब कुछ व्यर्थ नष्ट हो जाता है और वो अपने जीवन में हलचल महसूस करता है और अपने जीवन को इतना संकट में बना लेता है तो वो खुद अपना निर्णय नहीं ले पाता कि मैं आगे मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं उनमें सबसे जास्ती जो संकट है वो मन का संकट है। दूसरा हमारा तन में जो व्याधियां हैं वो इतनी भयंकर रूप ले चुकी हैं कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हो। और तीसरा है हमारा धन नहीं है तो भी हम दुखी, धन है तो भी दुखी। तो ये अधिक मात्रा में धन संचय से हमें डर रहता है, रातों रात की नींद गायब हो जाती है, जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आगे हमारा संतान के प्रति, संतान आज हमारा कहना नहीं मानती है तो भी दुखी, और कहना न मानने के कारण संतान जीवन में सहयोग नहीं करती है तो जास्ती दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए संतान न होना तब भी दुखी होती है, तब भी दुखी। तो जीवन में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आगे जो भी व्याधियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो संबंधियों के कारण हमें चैन से नहीं रहने देते और भिन्न भिन्न तरीके से आर्गूमेंट करते रहते हैं। तो हमारा जीवन जो है त्राही त्राही मचा रहा है। इस समय सब कुछ होते हुए भी सब दुख की कगार पर खड़े हुए हैं। तो इस दुखों का सामना करने के लिए हमें केवल परमपिता परमात्मा को अपना सारथी बनाना है। तो उस सारथी बनाने के लिए हमारी हर समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। तो जब आप अकेले होते हो तो संसार में जो भी समस्या हैं वो आपका साथी होती हैं। जब आप अपने पिता परमात्मा को अपना साथी बनाओगे, यानी अर्थात अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा पिता से संबंध जोड़ोगे, तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी वो सहज ही समाप्त हो जाएंगी। तो मैं सभी भाई और बहनों से आग्रह करता हूँ
कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए आप अपने हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर स्टेट में ईश्वरीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जिनमें आप अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अब आने वाले संकट से बचने के लिए आप आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय से सर्व प्राप्ति संपन्न बन सकते हैं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। ओम शांति।